अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है राइट द समेशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वेयर्स। के नीचे कुछ जो स्क्वेयर्स दिए गए हैं इनके जो है जमी नमूने लिखने हैं। तो जमी नमूने जो वो हमारे पास दो हैं, यानी समेशन पैटर्न्स जो हैं वो हमारे पास दो हैं। हम इंशाल्लाह दोनों तरीक़ों से उनको हर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले तो क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स राइट द समेशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वेयर्स, यानी ये जो नीचे आपको स्क्वेयर्स दिए गए होंगे इनके जमी नमूने बनाने हैं। जमी नमूने। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ही आपको समझाते हैं कि जमी नमूना बनना कैसे है। तो पहला जो पार्ट इन्होंने हमें दिया है वो है 6 का स्क्वायर, यानी 6 का मुरब्बा। अब जिस चीज़ का आपने मुरब्बा मालूम करना है उसका आपने पैटर्न इस तरीके से बनाना है कि उस हिंदसे को जो है वो आपने दरमियान में लिख लेना है। लिखने के बाद इससे इस साइड पे भी आपने जो छोटे नंबर हैं वो सारे लिखते जाएंगे पूरे सीक्वेंस के साथ बगैर कोई नंबर छोड़े। तो 6 से पहले 5 आता है, फिर उससे पहले 4 आता है, इसी तरीके से 3 2 1। इधर भी आप ऐसे ही लिख के ले जाएंगे 1 तक। 6 से कम जो है वो 5 आता है, फिर उससे पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये था ये, और इसका ये जमी नमूना बनाया। अब हम इसको काउंट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। आप तो जानते हैं ना कि 6 का जो स्क्वायर है या इसका जो मुरब्बा है वो पिछले क्वेश्चन में यहाँ कुछ चीज़ें लिखवाई थी, तो वो आता 36 है। हम इसको जब काउंट करेंगे तो अगर 36 आता है तो इट्स मीन कि ये जो जमी नमूना है ये बिल्कुल सही है, सही सही काम कर रहा है। तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 15 21 26 30 33 35 और 1 36। इनको अगर आप काउंट करें जमा करें तो ये इसका जवाब 36 ही आता है। तो ये जमी नमूना उन्होंने इस तरीके से बना के आपको समझा दिया है कि अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ऐसे चीज़ों को जमा करने के बाद भी उसका आंसर निकाल सकते हैं कि इसका जो है वो स्क्वायर क्या आता है। ये तो था एक पैटर्न, ये हमने पैटर्न जो है वो एक बना लिया है। अब दूसरा पैटर्न इस पे कैसे बनेगा उसकी तरफ आते हैं। अगर आपके पास 6 का स्क्वायर है तो आपने जो है वो यहाँ पर ताक आदाद जो आड नंबर्स हैं, इंग्लिश मीडियम वालों ने आड नंबर्स पढ़े हैं, फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर उनको ओ से शो किया जाता था। 1 3 5 7 अप टू सो ऑन थे, ये आड नंबर्स थे या ताक आदाद थे। तो ये सेट आपने चूंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो ये इसमें जो ताक आदाद हैं वो हमने लिखने हैं, और लिखने इतने टाइम हैं कि जिसका हमने स्क्वायर लेना होगा। यहाँ पर 6 का लेना है तो 6 शुरू के जो 6 ताक आदाद हैं वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। पहला ताक अदद 1 होता है, जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9। 1 2 3 4 5 अभी तक हुए हैं, छठा भी यहाँ लिखेंगे। 9 के बाद 11 जो है वो ताक अदद आता है। जब हमने ये ताक अदाद लिख लिए हैं, 6 यहाँ पर स्क्वायर 6 का लेना था तो 6 जो है वो ताक अदाद सिर्फ हमने लिखे हैं, और वो भी सिर्फ स्टार्ट वाले 6 लिखे हैं। अब हम इन 6 के 6 को यहाँ जमा कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और चेक करेंगे कि इसका आंसर 36 आता है या नहीं आता। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, और 25 में अगर आप 11 को प्लस करें तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, इट्स मीन कि ये 36 आता है, और ये जमी नमूना भी बिल्कुल सही सही काम करता है। एक दफ़ा और इसको अच्छी तरह से समझ लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने ये कहा है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का स्क्वायर या मुरब्बा आता है तो आपको क्वेश्चन के अंदर अगर ये डिमांड की गई हो कि आपने जमी नमूने की शक्ल में उसको सॉल्व करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि जिस चीज़ का आपने स्क्वायर लेना है उसको दरमियान में लिख लें, लिखने के बाद उससे कम जितने डिजिट हैं उनको उसके साथ प्लस कर लें एक बाई एक करके। 5 से 6 से छोटा 5 था, फिर 4 3 2 1,
करना प्लस है, और जो उससे बड़े हैं वो भी यानी दोनों साइडों पे उस 6 से पहले जो डिजिट आते हैं वो सारे इधर भी लिख लेने और इस साइड पे भी 1 तक लिख लेने। जब लिख लेंगे आप सारे 1 तक, इस साइड पे भी 1 और उस साइड पे भी 1, तो उनको जब आप काउंट करेंगे प्लस करेंगे तो उसका आंसर आपके पास 36 आएगा। जो उसका मुरब्बा था, जो उसका स्क्वायर था, वही आपके पास आंसर आएगा। दूसरा जमी नमूना ये है कि जिस चीज़ का आपने मुरब्बा लेना हो या स्क्वायर लेना हो, आपने उस नंबर के हिसाब से यहाँ पर ऑड नंबर्स लिख लेने हैं, ताक आदाद लिख लेने हैं। यानी अगर आपने 4 का स्क्वायर लेना है तो 4 शुरू के जो ताक आदाद है वो लिख लेंगे, अगर 2 का लेना है शुरू के 2 लिख लेंगे, तो उनको प्लस करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो आपके पास आंसर जो है वो जो स्क्वायर का आना है वही वहाँ पे आएगा। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगला जो पार्ट हमें दिया गया वो 7 की पावर 2 यानी 7 का स्क्वायर मालूम करना है, और वो भी मालूम भी सुमेशन पैटर्न या जमी नमूने का जो पैटर्न है उसके थ्रू हमने उसको सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। क्योंकि 7 का मालूम करना है तो 7 तक ही डिजिट लिखने हैं। 7 से वापस फिर नीचे की तरफ उनको लिखना शुरू कर देंगे। 7 से कम जो है वो 6 है, फिर 5 है, 4, 3, 2 एंड 1। यहाँ पर आप इन्हें काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। वैसे आपको मालूम है कि 7 का जो स्क्वायर है वो 49 आता है, तो इनको काउंट करके हम 49 बनाएंगे। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, 34 और 5 39, 39 और 4 43 और 3 46, 46 और 2 48 और 1 49। तो ये हमारे पास 49 आंसर सही आया, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। सेकंड जो पैटर्न है उस पे जाते हैं। 7 का ही हमने स्क्वायर लेना है, तो उसको मैंने कहा था कि जिस डिजिट का आपने स्क्वायर लेना हो उसके हिसाब से ऑड नंबर्स लिख लेने, इतने ही। 7 जो शुरू के जो डिजिट्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7। शुरू के जो 7 हिंदसे हैं वो हमने 8 नंबर्स के लिख लिए हैं, क्योंकि 7 का हमने स्क्वायर लेना है। अब इनको हम प्लस करेंगे। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 में अब आपने 13 को प्लस कर लें अगर, तो आपके पास आंसर आएगा 6 और 3 9 और 3 और 1 4। वही आंसर आता है जो इसके स्क्वायर का आंसर है, जो इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 49। तो ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसको हमने 2 तरीक़ों से 2 वेज से सॉल्व किया है, और वो वेज दोनों जमी नमूने ही हैं। तो आपने ये दोनों तरीके अपने जहन के अंदर बिठा लेने हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट, थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर फर्स्ट जो तरीका है उस तरीके से हमने इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, 4 तक ही लिखने हैं। उसके बाद वापस नीचे की तरफ शुरू कर देंगे 3 2 1। अब इन सारों को हम काउंट करके यहाँ पर आंसर लिख लेंगे कि वो क्या आता है। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16। तो 16 हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया है 4 का। दूसरा जमी नमूना यहाँ बनाते हैं ऑड नंबर्स वाला, और वो हमारे पास क्या होगा 1 + 3, चूँकि 4 डिजिट लिखने, प्लस 5 + 7। इनको काउंट कर लें 1 2 3 4। 4 ही डिजिट शुरू के जो हैं वो 8 नंबर्स के हमने लिख लिए हैं। अब इनको यहाँ पर प्लस कर लेंगे। 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16।
बासानी ये हल हो गया है। इट्स मीन के ये दोनों जो जमी नमूने हैं वो बिल्कुल सही सही पैटर्न जो है वो काम करते हैं, और इनसे आप बहुत आसानी के साथ किसी भी चीज़ का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। तो इसके फोर्थ पार्ट की तरफ हम चलते हैं। चौथा पार्ट हमें दिया गया है 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से हम एक फर्स्ट पार्ट ले लेंगे, इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 वापस नीचे की तरफ +3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 4 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25। इट्स मीन 25 इसका आंसर आता है। और दूसरा जो जमी नमूना है उसकी शक्ल में अगर हम इसको लिखेंगे तो पहले 5 8 नंबर्स लिखने पड़ेंगे हमें, और 1 3 5 7 9 1 2 3 4 और 5, ये पहले 5 8 नंबर्स लिख लिए हैं। इनको प्लस करेंगे, 4 और 5 9 और 7 16 और 9 को अगर आप प्लस करें तो 25 आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, बल्कि आपने फिफ्थ पार्ट इसका और सिक्स्थ पार्ट यानी पांचवा और छठा जो इसका जुज है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। इसी तरीके से दोनों तरीक़ों से आपने सॉल्व करना है। दो जो जमी नमूने हैं दोनों की सूरत में उसको सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे वो दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं या नहीं हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2.2 का, और ये 2.2 का आखिरी क्वेश्चन था, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर कहीं पर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो तो वो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।